ये भारत माता नहीं है, ये भारत है, ये भारत है। हम भारतवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। ये हमारे इतिहास को सदियों मिटाने की कोशिश किए हैं। यह जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध जी का स्थल साकेत नगरी को हमारे इतिहास को मिटा करके और अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से लखनऊ लाखन पासी वहां के राजा हुआ करते थे। लखनऊ के राजा लाखन पासी हुआ करते थे। लखनऊ लाखन पासी के नाम से बसाया गया। पूरा भारत अगर जानता है तो लखनऊ लाखन पासी के नाम से जाना जाता है, लेकिन लाखन पासी का भी नाम हटाकर वो लक्ष्मण नगर करना चाहते हैं। लोग कहते हैं सावित्री तो भगवा पहनती हैं, मैं कहती हूं कि ये भगवा रंग ये आरएसएस बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। ये तथागत गौतम बुद्ध जी इस रंग को पहनते थे। इस धोखे से इन लोगों ने चोरी कर लिया है। ये सदियों चोरी किए हैं, सदियों धोखा दिए हैं, सदियों समाज को गुमराह किए हैं। ये रंग तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। ये मैं जो पहनी हूं, ये मैं तथागत गौतम बुद्ध जी का चीवर पहनी हूं। कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बहुत तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या तो साकेत नगरी थी। अयोध्या तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती थी। अयोध्या की राजधानी तो ब्रदत्त मौर्य की थी। ब्रदत्त मौर्य को धोखे से मार दिया गया और उनकी राजधानी छीन ली गई और साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या का नाम रख दिया गया। लेकिन मैं तो जानना चाहती हूं भारत के प्रधानमंत्री से कि वो तो साकेत नगर है, आज भी साकेत नगर है। अभी अयोध्या को साक्ष्य के आधार पर पुरातत्व की तरफ से खुदाई कराई गई थी, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे। अशोक सम्राट की लाट निकली थी, धम्म चक्र निकला था, लेकिन साक्ष्य को छिपा दिया गया। कोर्ट का सहारा लेकर एक तरफा फैसला मंदिर के पक्ष में करा लिया गया, जिससे पूरा भारत का बहुजन आहत है। भारत बुद्ध का भारत है। बुद्ध के भारत में गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छल कपट, ढोंग आडंबर नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत के लोगों को मानवता का संदेश देने का काम किए थे, सबको बराबरी पे लाने का काम किए थे। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप की राजधानी को छोड़कर पूरे भारत में उन्होंने बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का आंदोलन करके भारत के लोगों को बराबरी पर लाने का काम किया था। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की बात की थी, अंधविश्वास का नहीं। उन्होंने समाज के लोगों को ज्ञान देकर समाज के लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम किया था। भारत ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को दुनिया के लोगों ने माना। आज दुनिया के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चल रहे हैं। आज वहाँ का देश शांति है, हर तरीके से सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग अमन चैन से रहते हैं। लेकिन जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने तपस्या किया, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में फैलाने का काम किया था, आज वो भारत के प्रधानमंत्री तथा आरएसएस के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारों को नहीं मानते हैं, बल्कि मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग मनुस्मृति के तहत समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं, तमाम जातियों में बांट दिया। 6743 जातियों में बांटकर समाज के लोगों को अलग थलग कर दिया, रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया। यह मनुस्मृति के तहत भारत के बहुजन समाज के लोगों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध जी ने, जब उनको जानकारी हुई, देखा कि भारत में तबाही मची है, तमाम लोग भूख से मर रहे हैं, तमाम लोग तड़प रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार के संकट से झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तथागत गौतम बुद्ध जी
अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जाति को छोड़ो, जमात बनाने की कोशिश की, बहुजन बना दिया। पूरे भारत के लोगों को एकजुट करके उन्होंने बहुजन बना दिया। और तथागत गौतम बुद्ध जी के समय भारत के लोग अमन चैन से रहते थे। तमाम राजा तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए। विदेश के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, उनकी विचारधारा पर चलने का शुरू कर दिया। वहाँ लोग आराम से रहते हैं, वहाँ कोई अनाचार नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं। लेकिन आज भारत में जिस तरीके से जाति व्यवस्था है, जिस तरीके से छुआछूत है, जिस तरीके से भेदभाव है, जिस तरीके से छल कपट है, जिस तरीके से ढोंग आडंबर है, जिस तरीके से अंधविश्वास है, समाज के लोगों को अंधविश्वास में लाने का काम यह आरएसएस बीजेपी की सरकार सदैव करती रही। जिन महापुरुषों ने देश के बहुजन की लड़ाई लड़ी हो, जिस देश में हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित में, बहुजन के हित में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन महापुरुषों को उनके इतिहास को मिटाने का काम सदैव आरएसएस के लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने किया। ये बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तमाम ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए। और जब उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर भारत के संविधान लिखा। भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सबको बराबर की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर की भागीदारी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबको उन्होंने बराबर का अधिकार दिया। सबको उन्होंने संविधान के तहत सबकी सुरक्षा है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन आजादी से लेकर अब तक भारत का संविधान लागू हुआ ही नहीं। भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। लेकिन आजादी से लेकर अब तक वही लोग वहां पहुंचते रहे जो संविधान को देखना नहीं चाहते, जो आरक्षण को देखना नहीं चाहते, जो बहुजन समाज को देखना नहीं चाहते, जो बहुजन समाज के महापुरुषों को देखना नहीं चाहते, वही लोग वहां पहुंचते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाले की नियत साफ नहीं होगी तो संविधान धरा का धरा ही रह जाएगा। आज वो सत्य साबित हो रहा है। आज हमारा संविधान लागू न होने के नाते हमारे महापुरुषों के इतिहास मिटाने की साजिश हो रही है। हमारे महापुरुषों को अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। बहुजन समाज के लिए जो अधिकार है संविधान में, जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये सब बहुत बारीकी से कोर्ट का सहारा लेकर के लॉकडाउन के आड़ में सारे अधिकार को खत्म करते जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, ये धोखा करने वाली ये सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। सदियों झूठ बोल करके, धोखा दे करके, गुमराह करके, समाज के लोगों को अलग अलग करके, बांट करके इस देश में सत्ता में सदैव रहने का प्रयास किया है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आए भारत के बहुजन समाज के लोग, आपको जागना होगा। अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर आपको चलने के लिए आपको एकजुट होना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया है, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे वो मानवत कांशीराम साहब रहे हों, चाहे वो संत गुरु रविदास जी रहे हों, कबीर साहब रहे हों, तुकाराम जी रहे हों, संत गाडगे जी रहे हों, ललाई प्रसाद यादव रहे हों, तमाम हमारे महापुरुषों ने भारत के बहुजन को आजाद कराने के लिए अपने को कुर्बान हो गए। तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना घर परिवार को छोड़कर बहुजन समाज की आजादी के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके और बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिए। हमारे महापुरुषों ने राह और जो रास्ता बनाया है, उस राह और रास्ता पर हमको आपको चलने की जरूरत है। इस बीजेपी आरएसएस की सरकार जो धोखे करने का काम किया है, छल करने का काम किया है, इसके गुमराह में आने की जरूरत नहीं है। मुझे जब पता चल गया कि आरएसएस बीजेपी के लोग ये धोखे की राजनीति कर रहे हैं, या हमारे इतिहास को मिटाना चाहते, या संविधान को मिटाना चाहते, या आरक्षण को मिटाना चाहते, जब मुझे पता चल गया
तो बीजेपी जैसे पार्टी को हमने लात मार दिया कि ऐसी पार्टी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए, ऐसे पार्टी में रहकर मुझे पद नहीं चाहिए जो हम अपने संविधान की रक्षा ना कर पाए, हम अपने बहुजन को बचा ना पाए। हमने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया, मैंने सांसद पद छोड़ दिया और मैं बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए मैं सदन से लेकर के सड़क तक बहुजन समाज के लोगों को सदैव में लोगों को बताने का काम किया। क्या है बहुजन समाज के लोग, आप लोग जागो, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार अगर 2019 में दोबारा बनेगी तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म कर देंगे, हमारे लिए कानून खत्म कर देंगे, बहुजन की आजादी खत्म कर देंगे। लेकिन उस समय लोगों ने हमारी बात को अनसुनी कर दिया, जिसके कारण हमारे बहुजन समाज के लोगों को उसका खामियाजा आज भोगना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को देखने को सुनने को मिलता है कि जिस तरीके से हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, जब भी बीजेपी आई है सत्ता में तब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके जब चुनाव लड़ती है कहती है हमारी सरकार दलितों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, महिलाओं की सरकार। लेकिन आज आप लोग टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है कि जिस तरीके से घटनाएं पूरे भारत में हो रही हैं, आज कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घर को जाना चाहते हैं, लोगों को जाने के लिए एक साधन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये सरकार या विपक्ष के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम ट्रेन चलवाएंगे, कोई कह रहा है हम बस चलवाएंगे, कोई कह रहा है हम किराया देंगे, लेकिन फिर भी हमारा समाज, ये बहुजन समाज आज जिस तरीके से सड़कों पर है, पाँव में चप्पल नहीं है, इस मई के महीने में इतनी तड़पती हुई धूप में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, भूख से तड़प रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुजन समाज के दुश्मन, आरक्षण संविधान के दुश्मन बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार शोषण हो रहे हैं। टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है, खून खौल जाता है जिस तरीके से घटनाएं। या कि वो कौन लोग हैं, ये किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये भारत के बहुजन मूल निवासी हैं, ये भारत के आदिवासी हैं, ये हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, जिनकी हित के लिए, जिनके सुख के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज तथागत गौतम बुद्ध जी के इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है। आज तथागत गौतम बुद्ध जी का जो बुद्ध स्थल होना चाहिए, मैं तो कहती हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं जानना चाहती हूं कि अगर साकेत नगर है और साकेत नगर में अगर पुरातत्व की खोदाई हो रही है, आज भी खोदाई हो रही है, उस खोदाई में अगर तथागत गौतम बुद्ध जी का अवशेष मिल रहे हैं, धम्म चक्र मिल रहा है, अशोक सम्राट का लाट मिल रही है, अगर बहुजन मूल निवासियों का अवशेष मिल रहे हैं, तो साक्ष्य के आधार पर साकेत नगर में तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तथा गौतम बुद्ध विहार बनना चाहिए। मैं आज से नहीं, मैं 2018 से मैं लगातार बोलती आ रही हूँ।